एक भी पैसा अगर आप खर्च करेंगे उसका भी हिसाब किताब देना पड़ेगा और उससे पहले सीएम की मंजूरी लेनी पड़ेगी। देखिए, जो व्यक्ति कल तक खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, आज उनके ऊपर उतना दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपने आप से कोई बड़ा फैसला नहीं। ठाकरे इस पूरी मुहिम को चला रहे हैं। बीजेपी को पता है कि अगर हमने इसका बहुत विरोध किया तभी नुकसान होगा और अभी फिलहाल समर्थन तो नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी जिस तरह से उनका रुख है वो नरम नजर आता है और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे से मुलाकात होती है कि भाई आपके साथ हम एनडीए गठबंधन। लेकिन क्या इस एनडीए गठबंधन में गठबंधन शब्द क्या सही ठहराया जाएगा या फिर इस गठबंधन को गठबंधन नहीं माना जाएगा? महाराष्ट्र की राजनीति में जहां सहयोगी दलों के सहारे भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, लेकिन क्या यही भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं देगी? और क्या महाराष्ट्र में यही अनुमति छीन लेना, उनकी स्वतंत्रता छीन लेना, क्या बगावत के सुर पनपने जैसा होगा? एक तरफ जहां महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के विधायकों पर गाज गिरती है, जहां एकनाथ शिंदे के विधायक और कैबिनेट मंत्री संजय सिरसाट पर आयकर विभाग का नोटिस आता है, इसके बाद उनका एक वीडियो जारी किया जाता है जिसमें एक कमरे में वो बैठे हुए नजर आते हैं और उसी कमरे के साइड में एक बैग है जो बैग नोटों से भरा हुआ है। आरोप लगते हैं कि अब तो सीबीआई जांच भी हो जानी चाहिए। संजय राउत का आरोप होता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मौजूद यही विधायकों पर अब सीबीआई की जांच भी बैठाई जाएगी। ऐसा मैं नहीं बल्कि ऐसा खुद बीजेपी के जरिए निकलकर बातें सामने आ रही हैं। इसके अलावा संजय गायकवाड़ जो एक हॉस्टल के कैंटीन कर्मचारी को थप्पड़ मारते हैं, इसके बाद मामला गर्माता है और ये कहा जाता है कि एकनाथ शिंदे को मजबूरन कहना पड़ता है अपने विधायकों को कि संयम बरते वरना एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन एक्शन तो अब एकनाथ शिंदे पर ही ले लिया गया है। एकनाथ शिंदे की स्वतंत्रता छीन ली गई है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। बीएमसी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है। क्या वो फैसला है, इस पर नजर डाल लेते हैं। स्क्रीन पर देखते देखिए बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा हुआ है कि एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका लगा है। अब बिना सीएम स्वीकृति के पास नहीं होगी नगर विकास की फाइलें। यहाँ एक रुकावट आती है, जो रुकावट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जरिए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर लगाई जाती है। देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच जारी सियासी घमासान और तेज हो गया है। सीएम ने शिंदे के अगुवाई वाले नगर विकास विभाग की फिजूल खर्ची पर लगाम लगाते हुए विकास कार्यों को मंजूरी से पहले सीएम की अनुमति लेने के निर्देश जारी किए हैं। इन प्रतिबंधों के माध्यम से फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की एक छत्र सत्ता पर लगाम लगाई है, यानी कि नगर विकास के कार्यों में फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए और इन खर्चे के लिए पहले अनुमति मुख्यमंत्री से लेनी पड़ेगी। अनुमति एकनाथ शिंदे से नहीं, अनुमति अजित पवार से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अनुमति मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेनी पड़ेगी। तो क्या एकनाथ शिंदे को साइड किया जा रहा है? क्या एकनाथ शिंदे को फिर से अपमानित किया जा रहा है? और क्या एकनाथ शिंदे अब बड़ा फैसला ले सकते हैं कि बीजेपी के साथ बने रहें या बीजेपी से अलग हट जाएं? तो जो इससे जुड़े हुए तमाम सवाल हैं उनके जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? क्या एकनाथ शिंदे की ताकत कम करने की कोशिश देवेंद्र फडणवीस के जरिए की जा रही है? देखिए, किसी शायर ने कहा है कि वो जहर देता तो सबकी नज़र में आ जाता, इसलिए उसने दवाएं समय पर देना बंद कर दिया। यानी कि एक इनडायरेक्ट वे का कहीं ना कहीं निर्माण किया जा रहा है या बनाया जा रहा है, जिसके जरिए एकनाथ शिंदे को खुद से दूर किया जाए। डायरेक्ट में अगर बीजेपी ऐसा करेगी तो शायद बदनाम हो जाएगी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि लगातार दबाव एक तरीके से एकनाथ शिंदे की पार्टी के ऊपर और एकनाथ शिंदे के ऊपर बनाया जा रहा है, जो ये बताता है कि भाई उनका मंत्रालय है, कहीं अगर वो पैसा खर्च करना चाहते हैं तो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इस मामले के लिए वो आज़ाद है। लेकिन यहाँ पर अब उनके ऊपर प्रतिबंध लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बाकायदा ये बात कही गई है कि भाई एक भी पैसा अगर आप खर्च करेंगे उसका भी हिसाब किताब
देना पड़ेगा और उससे पहले सीएम की मंजूरी लेनी पड़ेगी। देखिए, जो व्यक्ति कल तक खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, आज उनके ऊपर उतना दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपने आप से कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकते, किसी भी योजना को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उसके लिए जो पैसा चाहिए उसकी पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आप देखिए नाज़मीन कि हम बीते 15-20 दिनों से लगातार ये चीज़ देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे गुट के ऊपर लगातार बीजेपी दबाव बनाने का कार्य करती हुई दिखाई पड़ रही है। जब ये सरकार बनी थी उस दौरान भी एकनाथ शिंदे के कई प्रोजेक्ट पर भी रोक लगाने का काम देवेंद्र फडणवीस द्वारा किया गया था। आपको याद होगा कि महिलाओं के लिए जो योजना शुरू हुई थी उसका भी पैसा बढ़ाने का ऐलान जो है वो किया गया था। और जब कह सकते हैं मुख्यमंत्री शिंदे थे, उस वक्त इस योजना के जरिए ही बीजेपी को बहुत अधिक वोट जो थे वो महिलाओं के मिले। इस बात को लेकर भी सब बात कह रहे थे, लेकिन देखिए नीयत कैसे बदलती है, क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि भाई अगर हम 100 से कम सीटों पर रह जाते तो मुख्यमंत्री शिंदे को बना देंगे। लेकिन जैसे बीजेपी के पास में 130-32 सीटें आती हैं, बीजेपी की जो अकड़ है वो दिखाई पड़ती है कि भाई आप लाख चालें लेकिन मुख्यमंत्री हम आपको नहीं बनाएंगे। और देखिए शिंदे तमाम कोशिश कर रहे थे, कभी अमित शाह जी से मुलाकात करते हैं, कभी किसी बीजेपी के और बड़े नेता से मुलाकात करते हैं, लेकिन आखिर में रिजल्ट निकल कर सामने आया कि भाई बीजेपी की तरफ से साफ साफ कह दिया गया कि भाई आप साथ चलें या ना चलें, हम आपको मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, क्योंकि जो हमें बहुमत चाहिए, अगर आप नहीं भी रहेंगे तो अजीत पवार हमारे साथ में, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे को भी लगा कि अगर वो सरकार से अलग हो जाते हैं तो उनको कुछ प्राप्त नहीं होगा, इससे बेहतर है कि चलिए सरकार में ही रहा जाए। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि लगातार जिस तरह से अब एक के बाद एक गतिविधि सामने आ रही, कभी उनके जो विधायक हैं, मंत्री भी हैं संजय सिरसाट, उनके कमरे से एक नोटों से भरा हुआ जो बैग है उसकी तस्वीर सामने आती है, कभी कुछ और निकल कर सामने आता है। फिर ये भी कहा जाता है कि कई सिक्योरिटी भी कम कर दी जाती है, कई योजनाओं को उनकी बंद कर दिया जाता है। अब आपने देखा कि विधानसभा के दौरान भी सत्र के दौरान खुद फडणवीस ने मजाक में ये बात कही कि भाई 29 तक तो आप सत्ता में नहीं आ सकते, बेहतर होगा हमारे साथ आप आ जाइए। उसके बाद आप देखिए उद्धव ठाकरे और यहाँ पर कह सकते हैं कि आदित्य ठाकरे के साथ फडणवीस की मुलाकात होना। सर, इस मुलाकात से पहले जो 20 साल बाद जाकर जो ठाकरे ब्रदर्स एक साथ नजर आते हैं, इनकी लड़ाई भी उत्तराधिकारी मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर थी और पार्टी की कमान संभालने को लेकर थी, लेकिन 20 साल बाद जाकर ये भी तो एक साथ आए हैं, तो क्या एकनाथ शिंदे की भी यहाँ पर कोशिशें हो सकती? देखिए, आप ये ऐसा समझिए कि यहाँ पर अगर मान लीजिए हम राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की बात कर रहे हैं, भले ही वो अभी सरकार में नहीं है, बहुत ज्यादा सीटें नहीं है, लेकिन बीजेपी अच्छे से जानती है कि मराठी या जो कह सकते हैं कि महाराष्ट्र राजनीति जो है उसमें इन दोनों भाइयों का बड़ा मजबूत दबदबा है। अगर दोनों साथ आ जाते हैं, अब आप देखिए मुद्दा अगर हम भाषा को लेकर करें तो जिस तरह से उद्धव ठाकरे राज ठाकरे इस पूरी मुहिम को चला रहे हैं, बीजेपी को पता है कि अगर हमने इसका बहुत विरोध किया तब भी नुकसान होगा। और अभी फिलहाल समर्थन तो नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी जिस तरह से उनका रुख है वो नरम नजर आता है। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे से मुलाकात होती है कि भाई आपके साथ हम अगर आते हैं तो क्या हमें मिल सकता है। और यही वजह है कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे का जरा जो भाव है वो कम कर दिया गया कि भाई अगर आप चाहते भी हैं तो 20 कह सकते हैं विधायक तो उद्धव ठाकरे जी के पास भी हैं, वो हमारी तरफ आ जाएंगे, सरकार हमारी बच जाएगी। साथ में अगर अजीत पवार भी जाते हैं तब भी हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बीजेपी ने अपना पूरा जो माहौल है वो सेट कर लिया है। और यहाँ पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की एंट्री होती है तो बीएमसी चुनाव के लिए भी बीजेपी अपने आप को मजबूत कर सकती है, क्योंकि बीजेपी वो सब कुछ देखती है जो कांग्रेस पार्टी और तमाम दल नहीं देख पाते हैं। इसीलिए बीजेपी तमाम पार्टियों के मुकाबले ज्यादा मजबूत नजर आती है। और यहाँ पर भी उसने ये देख लिया है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अगर एक साथ आ गए हैं 20 साल के बाद और एक साथ मिले हैं तो इसका फायदा उनको भी हो सकता है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि कभी आदित्य ठाकरे के साथ में किसी होटल में मुलाकात करते हैं फडणवीस, कभी कह सकते हैं कि कहीं और मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। और ये मुलाकातें कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करती हैं कि क्या यहाँ से एकनाथ शिंदे का अब तक जो सम्मान था, तवज्जो थी, क्या वो खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या वो खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्या ऐसा दबाव बनाया जा रहा है कि वो खुद ही गठबंधन से अलग हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि एक कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह से दबाव बनाना है, उसके ऊपर इस तरह से कह सकते हैं प्रतिबंधित उसको करना, कम से कम ये जरूर बताता है कि बीजेपी की मंशा खुद से उनको अलग करने की नहीं है। लेकिन इतना प्रेशर आप क्रिएट कर दो कि भी खुद ही तुम आपके जो गठबंधन है उससे अलग होते हुए दिखाई पड़े। देखिए, बिल्कुल अगर हम कहें कि महाविकास अघाड़ी इतनी मजबूत हो जाए कि अगर एकनाथ शिंदे, अजीत पवार भी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ यानी कि महायुति गठबंधन से अलग होने
होने की कोशिश करें तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक डर नजर आए, लेकिन वो डर नजर नहीं आ रहा है। तभी एकनाथ शिंदे की ताकत को कम किया जा रहा है। देखना होगा कि इसके जरिए क्या कोई बड़ा खेल महाराष्ट्र में हो सकता है और इस खेल के जरिए क्या कुर्सी का खेल मान लिया जाएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।